न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही मौजूद रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज 18 देख रहे हैं। न्यूज 18 पर भरोसा रखने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे के नायडू अस्पताल की एक नर्स छाया से बातचीत की। पीएम मोदी ने फोन करके अस्पताल की नर्स छाया से बातचीत की और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उनकी हौसला अफजाई की। नर्स छाया ये जानकर हैरान रह गई कि पीएम मोदी ने खुद उन्हें फोन किया है। छाया नायडू अस्पताल में 20 सालों से काम कर रही हैं। पीएम मोदी ने उन्हें फोन कर देश भर में कोरोना के मरीजों की सेवा में लगी नर्सों की सराहना की और कहा कि सभी नर्सें बहादुरी से अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं। हेलो सर। नमस्ते सिस्टर छाया। थँक यू सर. नमस्ते. कशा आहात? आम्ही ठीक आहे सर. तुम्ही स्वतःची काळजी नीट घेत आहात ना? हो सर. अब बताइए, आप अपने परिवार को अपनी सेवा भाव के प्रति कैसे आश्वस्त कर पाई, क्योंकि आप तो बिल्कुल जी जान से इन दिनों सबकी सेवा में लगी हुई हो सर. तो परिवार को भी चिंता होती होगी। होती है ना, लेकिन जो चिंता है, लेकिन चिंता तो करनी होती है, लेकिन काम तो करना पड़ता है सर. सेवा देने की है इसीलिए वो हो जाता है थोड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं है. जब पेशेंट आते हैं तो बड़े डरे हुए आते होंगे। हाँ, बहुत डरे होते हैं. एडमिट किया तो डरते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं सर, उनको जाके बात करते हैं उनसे कि डरने का नहीं, कुछ नहीं होने वाला, आपका रिपोर्ट अच्छा आएगा और पॉजिटिव आया तो भी कुछ डरने की बात नहीं है. ये हॉस्पिटल में तो अभी 7 पेशेंट अच्छे होकर चले गए हैं और जो 9 पेशेंट है वो तो बहुत अच्छे हैं. वही बताते हमको कि पॉजिटिव आया तो भी कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है, डरने का तो नहीं है. हम उनके जाके उनको दवाई देती है तो बातचीत करते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन डर तो मन में रहता है उनका, लेकिन हम वो डर निकालते हैं. बात अच्छी तरह बात करते हैं जाने के बाद, उनके हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद. पेशेंट के परिवार जरा नाराजगी व्यक्त करते होंगे क्योंकि बड़ा सबको चिंता रहती है कि नहीं, पेशेंट के परिवार को तो अंदर नहीं आने देते ना सर. हाँ, सिर्फ पेशेंट क्वारंटाइन है ना, तो उनसे तो बात नहीं होती. हाँ, पेशेंट के परिवार को मत आने दो. नहीं, किसी को अंदर तो नहीं आने देते ना. हमारा स्टाफ और जो पेशेंट है उनको ही अंदर आते थे, और सब हॉस्पिटल क्वारंटाइन है ना. आप इतने दिनों से लगी हुई हो और पूरी अस्पताल कोरोना वायरस के लिए आप लोगों ने समर्पित कर दिया है. तो देश भर की और जो हमारी बहनें काम कर रही है या नर्सिंग सेक्टर में जो भाई लोग काम करते हैं, तो सिस्टर छाया से जरूर वो सुनना चाहेंगे कि उनके लिए आपका क्या संदेश है. उनके लिए ये हॉस्पिटल के लिए ना, डरने का नहीं, काम करने का, और ये कोरोना जैसी बीमारी उनको भगाने का है और देश को जिताने का है. ये ब्रीद वाक्य चाहिए हमारा हॉस्पिटल का. ये चलिए सिस्टर, मेरा आपको बहुत शुभकामनाएं. आप जिस हिम्मत से जुटी हुए हैं, और आपकी तरह देश की लाखों हमारी सिस्टर अस्पताल में है, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, जिस प्रकार से एक तपस्वी की तरह लोगों की सेवा कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मुझे अच्छा लगा आपके अनुभव सुन करके. धन्यवाद जी. सर, एक आपको ये हमारे हॉस्पिटल और मैं हमारा पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ आपके लिए आदरणीय आपको ये करता है, सैल्यूट मारता है कि तुमने ये किया. हमारे इतने छोटे से देश के छोटे से हॉस्पिटल में हमारी ये किया, पूछताछ की. इसके लिए हमारा पूरा स्टाफ आपका तहे दिल से आभारी हो और आभारी रहूंगा. मेरा कर्तव्य है और हम सबको मिलकर के लड़ाई जीतनी है. हाँ, वो तो है, लेकिन सर मेरी ड्यूटी कर रही है, आप तो पूरा
24 घंटा या पूरा आप देश की सेवा कर रहे हैं, वो तो तुम्हारा ही हमको ये मानना चाहिए, आभार मानना चाहिए। नहीं, मैं कर्तव्य है, आप लोग मुझसे ज्यादा करते हैं। नहीं सर, हमारे लिए तो तुम भी हमारे देवता है और पूरे देश को तुम्हारे जैसा प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी भावनाओं के लिए। परमात्मा आपको भी शक्ति दे और आप जैसी बहनों के आशीर्वाद मुझे और काम करने की ताकत देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बेंगलुरु के 2 डॉक्टरों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया है, जिसे मंजूरी के लिए सरकार के पास भेज भी दिया गया है। डॉक्टरों की इस टीम के मुताबिक वो लंबे वक्त से कैंसर के मरीजों की दवाओं पर काम कर रहे हैं और कोरोना वायरस के मरीजों को एक ऐसी दवा की जरूरत है जो उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत कर पाए। डॉक्टरों के मुताबिक कैंसर की ही तरह कोरोना वायरस के मरीजों का भी इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की ताकत खत्म होने लगती है, लेकिन इसके लिए इंसान के शरीर से ही निकलने वाले इंटरफेरोन नाम के केमिकल का इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक इस केमिकल के सही इस्तेमाल से इम्यून सिस्टम को दोबारा एक्टिवेट किया जा सकता है। इस दवा को बनाने का दावा करने वाले डॉक्टरों में एक डॉक्टर विशाल राव हैं जो कैंसर सर्जन हैं और दूसरे डॉक्टर गुरुराज हैं जो स्टेम सेल साइंटिस्ट हैं। Which can be injected in a simple manner, either subcutaneously in the skin or through intravenous routes, to reactivate the immune system in COVID positive patients and kill the virus. That is what we have been able to do, and we are in the very initial steps now. We hopefully by this weekend should be ready with the first set of it, and we've already applied to the government for an expedited review. नवी मुंबई की सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ दिखी। मंडी में कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करता हुआ नहीं दिखाई दिया। लोग यहां सब्जी खरीदने पहुंचे थे, लेकिन तमाम निर्देशों और समझाने के बाद भी लोग एक दूसरे के पास खड़े होकर सामान खरीदते नजर आए। यह हाल तब है जब कोरोना के खतरे से निपटने के लिए पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन लागू है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए असम के गुवाहाटी के सुरसजाई स्टेडियम में राज्य का पहला आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है। दावा है कि यह 1 हफ्ते में तैयार कर लिया जाएगा और इसलिए स्टेडियम में आइसोलेशन सेंटर बनाने की तैयारी जोरों पर दिखी। कई मजदूर स्टेडियम में काम करते हुए नजर आए। इस दौरान उनके चेहरे भी मास्क से ढके रहे। आइसोलेशन सेंटर का काम देखने असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा खुद मौके पर पहुंचे। We are establishing large home quarantine camps in this complex, Sorosajai Stadium, with a capacity of around 1,000. दावा है कि स्टेडियम में बनाया जा रहा आइसोलेशन सेंटर पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा आइसोलेशन सेंटर होगा, जिसमें रहने का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। If in a family any positive case emerges, then the other members of the family will be taken to this center. कोरोना लॉकडाउन के चलते देश भर में मंदिरों में ताला लगा है और नवरात्र के बावजूद मंदिरों के प्रांगण खाली हैं, लेकिन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर न्यास और मां पाटेश्वरी मंदिर न्यास ने एक अहम फैसला लिया है। दोनों मंदिरों के न्यास ने सरकार के सामने पेशकश की है कि न्यास संचालित अस्पतालों का इस्तेमाल कोरोना के रोगियों के इलाज के लिए किया जा सकता है। गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय के पास 308 बेड और 10 बेड का आईसीयू वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है, जबकि देवीपाटन मंदिर न्यास के पास 50 बेड का हॉस्पिटल तैयार है।